डमडमपुर नाम के बहुत बड़े राज्य में सोमेश्वर नाम का राजा राज किया करता था। ध्यान रहे मंत्री जी, हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। जब तक राजा के पक्षी मोती नहीं खाते तब तक वो भोजन नहीं करता था। राजा हमेशा दान पुण्य किया करता और ब्राह्मणों को वो अपने महल से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। बहुत दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मोमांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए जाते। उसी नगर में श्रीधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। श्रीधर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। पेट भरने के लिए उसी नगर में भिक्षा मांगा करता था। ना ना भाई, आज इतने में ही हमारा पेट भर जाएगा। कल अगर भाग्य में भोजन करना हुआ तो जरूर करूँगा। वो प्रतिदिन उतनी ही भिक्षा लेता जितने में उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। एक दिन श्रीधर की पत्नी ने कहा, प्रतिदिन दूर दूर के ब्राह्मण राजा से अपनी मनचाहा दान लेकर जाते हैं और आप इसी राज्य में रहकर एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। अरे भाग्यवान, जो भाग्य में है वो हमें जरूर मिलेगा। हमें धन की क्या आवश्यकता है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। आखिर हम कब तक ऐसी गरीबी में जीते रहेंगे। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। हम अपना पेट भर सके इतना तो हमें मिल ही जाता है, और राजा का धन अच्छा नहीं होता है, वो हमें नहीं लेना चाहिए। उसकी पत्नी जिद पर अड़ी रही। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं राजा के पास कल जरूर जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही श्रीधर राजमहल की ओर चल पड़ा। क्षमा ब्राह्मण देवता, राजा इस समय राजमहल में नहीं है। दूसरे दिन श्रीधर की पत्नी ने फिर उसे राजा के पास भेजा। संयोग से उस दिन भी राजा नहीं मिला। अगले दिन राजा राजमहल में मिला। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण हो राजन। राजा श्रीधर से दान की इच्छा पूछता है। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई से कुछ धन दे दीजिए। श्रीधर की ये बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। खजाने में तो बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे मेहनत की तो भला उसमें कुछ भी नहीं है। आप किस ख्याल में खो गए? अगर आप मुझे एक दिन का समय दे तो मैं आपको मुंह मांगा दान दूंगा। कोई बात नहीं महाराज, मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण को क्या फर्क पड़ता है। श्रीधर निराश होकर राजमहल से खाली हाथ ही घर लौट गया। क्या हुआ? आप तो दान लेने गए थे न? राजा ने मुझे कल बुलाया है। लगता है मेरे पति ने ज्यादा धन मांगा है। इधर राजा फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर जैसा भेष धारण कर लिया और अपने महल से निकल पड़ा। बहुत लोगों के पास काम तलाशने के बाद अंत में उसे एक लोहार ने मजदूरी पर रख लिया। देखने से तो तुम किसी राजघराने के लगते हो। देख भाया, मैंने तुझे काम पर तो रखा है, लेकिन तुम्हें लोहा पीटने का काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं अवश्य करूंगा। राजा उस लोहार के पास काम करने लगता है। शाम होने तक राजा पूरी तरह से थक जाता है। मैं ठहरा ईमानदार इसलिए तुझे 4 आने दे रहा हूँ, लेकिन तुम कामचोर हो। राजा लोहार से अपनी मजदूरी लेकर राजमहल चला आता है और श्रीधर ब्राह्मण को आने का न्योता भेजा। मैं आपके दान से बहुत खुश हूँ। आपका कल्याण हो राजन। श्रीधर राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, लो मैं राजा से दान मांग कर ले आया हूँ। श्रीधर की पत्नी जब 4 आने देखती है तो वो क्रोधित हो जाती है। शर्म भी नहीं आई कहने में? तुमने इतने दानवीर राजा से भी कुछ नहीं मांगा। उन पैसों को वो फेंक देती है। तुमने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है? श्रीधर की पत्नी बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। श्रीधर उन पैसों को उठाकर फूल के पौधे के किनारे रख देता है। जब मेरी पत्नी का क्रोध शांत हो जाएगा तो इन सिक्कों को अवश्य उठा लेगी। लेकिन कई दिनों तक पैसे वहीं पर रखे रहे। धीरे धीरे फूल पत्ती गिरकर वो पैसे मिट्टी में दब गए। श्रीधर के साथ साथ उसकी पत्नी भी उन पैसों के बारे में भूल जाती है। कुछ दिनों के बाद उस जगह में एक बहुत सुंदर पौधा निकला। श्रीधर की पत्नी प्रतिदिन उस पौधे में पानी डालती थी। कुछ दिनों के बाद उनमें फूल लगने लगते हैं और मोती गिरने लगे। श्रीधर और उसकी पत्नी ने कभी भी मोती नहीं देखा था। लगता है ये इस पेड़ का ही बीज है। अब प्रत्येक दिन श्रीधर के घर में मोती बिखरे हुए रहते। उसकी पत्नी उन गिरे हुए मोती को जमा करके एक कोने में रख देती थी। एक दिन उनके घर के रास्ते से एक सब्जी वाला जा रहा था। ओ श्रीधर भैया, ओ श्रीधर भैया, ओ श्रीधर भैया, सब्जी लोगे क्या? क्या तुम इन बीजों के बदले सब्जी दे सकते हो? कहीं ये श्रीधर बावला तो नहीं हो गया? मोतियों को भला बीज बोल रहा है। क्या सोच रहे हो भाया? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन जितने किलो सब्जी उतने ही किलो बीज लूंगा। अब रोज ऐसा ही होने लगा। सब्जी वाला श्रीधर के पास सब्जी बेचकर बहुत खुश होता, क्योंकि उसे सब्जी के बदले मोती मिलते थे।
कुछ वर्ष बीत जाने के बाद राजा के पास दान करने के कारण किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं बचा। पक्षी के मोती चुगते ही राजा भोजन करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास मोती खरीदने तक के धन नहीं रहे। ये बात पूरे नगरवासियों को पता चली। अगर तुम कहो तो ये बीज राजा को दे आता हूँ। राजा भी इस बीज के बदले मोती ले लेंगे। श्रीधर टोकरी भर मोती लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। ये मोती तो बेशकीमती है। हे ब्राह्मण देवता, ये मोती आपके पास कहाँ से आए? ऐसे बीज तो हमारे घर में बहुत है। ब्राह्मण सारी बात राजा को बता देता है। राजा उसी समय ब्राह्मण के घर जाता है। ब्राह्मण देवता, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये मोती है। भला ये धन मेरे किस काम का? क्यों न मैं इसे राजा को दे दूं। वो सारे मोती राजा को दान में दे देता है। आपने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं भी अपने मेहनत के धन से ही भोजन करूंगा। उस दिन से राजा ने कभी भी खजाने के धन को अपने हित के लिए प्रयोग नहीं किया।